Hello everyone, I'm CA Akanksha Devda and today we will revise Standard on Auditing 230, that is Audit Documentation. So let's get started. First we will see the meaning of Audit Documentation. What is Audit Documentation? The record of audit procedure performed. It is the record of audit procedure performed, relevant audit evidence is obtained and conclusion reached. Procedure performed, सबसे पहले प्रोसीजर परफॉर्म की, फिर उसके बाद हमको ऑडिट एविडेंसेस मिले एंड उसके ऊपर से जो कंक्लूजन आया उस चीज़ का जो रिकॉर्ड है दैट इज़ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन. सो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म्ड, रेलेवेंट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड एंड कंक्लूजन रीच्ड. इट इज़ अ रिकॉर्ड. नेचर एंड पर्पस ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन. व्हाई ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का मेन पर्पस क्या है, कि वो क्या पर्पस सर्व करता है, और फिर उसके बाद उसके एडिशनल पर्पसेस. सो SA 230 बोलता है कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के दो मेन पर्पस है. वन, इट इज़ एविडेंस ऑफ ऑडिटर्स बेसिस फॉर कंक्लूजन, कि किस बेसिस पे ऑडिटर ने रिपोर्ट दिया, ऑडिटर ने किस बेसिस पे कंक्लूजन लाया, उस चीज़ का एविडेंस ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है. कल जाके अगर किसी ने बोल दिया कि ऑडिटर ने जो कंक्लूजन दिया है दैट इज़ नॉट ट्रू, दैट इज़ नॉट करेक्ट, तो फिर उस केस में उस ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कैन सर्व एज एन एविडेंस अबाउट अचीवमेंट ऑफ ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर. Number 2, it is again an evidence of what? That the audit was planned and performed in accordance with standards on auditing and applicable legal and regulatory requirement. Number 2, it serves as an evidence of what? Audit was planned. Number 1, basis of conclusion. Number 2, that the audit was planned and performed in accordance with standards on auditing. Now additional purposes. There are many additional purposes like assisting the team to plan and perform the audit, assisting the team, assisting members of engagement team responsible for directing, supervising and reviewing the audit work, directing, supervising and reviewing the audit work, DSR, enabling team accountable for its work, retaining a record of matters of continuing significance to future audits. Future audits में ये records help करते हैं. Enabling the conduct of quality reviews and inspection, SQC1, Standard on Quality Control 1. Enabling the conduct of external inspection in accordance with applicable legal regulatory requirement, कि external inspection कैसे करना है, in accordance with applicable legal regulatory requirement. Enabling the conduct of external inspection means कभी external inspection हो रहा है तो अगर लीगल अथॉरिटी ने बोला या कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी ने बोला है कि ऑडिटर को कुछ वर्किंग पेपर्स देने हैं या ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन देना है, तो ऑडिटर उसमें का एक्सट्रैक्ट दे सकता है. तो दैट इज़ ऑल्सो वन एडिशनल पर्पस. इस पे एक क्वेश्चन आता है केस स्टडी नॉर्मली कि ऑडिटर ने पेपर्स देने चाहिए या नहीं. तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के एडिशनल पर्पस में बोला है कि इट एनेबल्स द कंडक्ट ऑफ एक्सटर्नल इंस्पेक्शन. मतलब एक्सटर्नल इंस्पेक्शन अगर हो रहा है, अगर किसी लीगल या रेगुलेटरी अथॉरिटी एक्सटर्नल इंस्पेक्शन करवा रही है, तो इन दैट केस ऑडिटर कैन गिव हिज ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बिकॉज दैट सर्व्स एज एन एडिशनल पर्पस. आफ्टर दैट एक्सपीरियंस्ड ऑडिटर. एक्सपीरियंस्ड ऑडिटर कौन है? हमने पहले डेफिनेशन देखा था ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का, एंड नाउ एक्सपीरियंस्ड ऑडिटर, एन इंडिविजुअल वेदर इंटरनल और एक्सटर्नल टू द फर्म. एक इंडिविजुअल भले ही वो फर्म के अंदर का हो या बाहर का, हु हैज़ प्रैक्टिकल ऑडिट एक्सपीरियंस, जिसके पास प्रैक्टिकल ऑडिट एक्सपीरियंस है, एंड अ रीजनेबल अंडरस्टैंडिंग ऑफ. एक्सपीरियंस है और रीजनेबल अंडरस्टैंडिंग है किस चीज़ की? ऑडिट प्रोसेस की, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, एप्लीकेबल लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, business environment in which the entity operates, and auditing and financial reporting issues relevant to the entity's industry. Audit process पता होना चाहिए, standards, applicable legal regulatory requirement, business environment of the entity, auditing and financial reporting issues relevant to the entity's industry. तो जिस इंसान के पास ये चीज़ों का एक्सपीरियंस है और रीजनेबल अंडरस्टैंडिंग है, उस इंसान को हम एक्सपीरियंस्ड ऑडिटर बोलेंगे. Now form, content and extent of audit documentation. ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन करना है वो देख लिया, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का मीनिंग देख लिया, वो क्या पर्पसेस सर्व करता है ये देखा. अब ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का फॉर्म क्या होना चाहिए, किस तरीका का होना चाहिए, उसमें कितना कंटेंट रहना चाहिए और किस एक्सटेंट तक होना चाहिए, ये हम देखेंगे. फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन.
Auditor shall prepare audit documentation that is sufficient to enable an experienced auditor having no previous connection with the audit to understand. मतलब audit documentation ऐसा होना चाहिए कि that will be sufficient to enable an experienced auditor, means that will help an experienced auditor having no previous connection with the audit to understand what? To understand nature, timing, extent, to understand the nature, timing, extent of audit procedure performed. It will help an experienced auditor to understand the nature, timing and extent of audit procedure performed and to comply with the standards on auditing and applicable legal and regulatory requirement. In documenting the nature, time and extent of procedure performed, auditor shall record. जब nature, time, extent का documentation होगा तो auditor record करेगा the identifying characteristic of specific items or matter tested, identifying characteristic of specific items or matter tested, who performed the audit work किसने किया, and the date when such work was completed, and who reviewed the audit work performed and the date and extent of review. Who performed the audit, who reviewed the audit. तो सबसे पहले नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट, उसके बाद रिजल्ट्स ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म्ड कि प्रोसीजर से क्या रिजल्ट्स आए एंड क्या ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किए, and significant matters arising during the audit, conclusion reached thereon and significant professional judgments made in reaching those conclusions. तो तीन चीज़ें अगर एक्सपीरियंस्ड ऑडिटर समझ पाए उतना तुम्हारा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए. नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजर परफॉर्म्ड, रिजल्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म्ड एंड ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड, एंड तीसरा अगर कोई सिग्निफिकेंट मैटर मिला है ड्यूरिंग द ऑडिटर तो फिर तुमने उस पे से क्या कंक्लूजन निकाला एंड सिग्निफिकेंट प्रोफेशनल जजमेंट मेड इन रीचिंग दोज कंक्लूजन्स. सम अदर इंपॉर्टेंट मैटर्स एन ऑडिटर शुड डॉक्यूमेंट आर एस फॉलोज. अब और भी कुछ इंपॉर्टेंट मैटर्स है लाइक discussion of significant matters with management TCWG SA 260, inconsistent information SA 720, departure from standard on auditing and alternative procedure performed. In exceptional circumstances, if the auditor draws new conclusion after date of audit report, that is SA 560, subsequent events. अगर ऑडिट रिपोर्ट देने के बाद अगर ऑडिटर ने कोई न्यू कंक्लूजन ड्रॉ किया तो ये सारे मैटर्स भी ऑडिटर डॉक्यूमेंट करेगा. फैक्टर्स अफेक्टिंग द फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन. अब कौन से फैक्टर्स है जो फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट को अफेक्ट करते हैं. साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एंटिटी, साइज, कॉम्प्लेक्सिटी. नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म्ड और टू बी परफॉर्म्ड, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर. आइडेंटिफाइड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, आइडेंटिफाइड RMM. सिग्निफिकेंस ऑफ ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड, nature and extent of exceptions identified, audit methodology and tools used, conclusions reached. तो ये कुछ factors है which will help in which affects the form, content and extent of audit documentation. Audit completion memorandum, again one important concept of this standard. Audit completion memorandum is like a summary of audit documentation. It facilitates inspection and review of the audit documentation, particularly for large and complex audits. Large and complex audits में सारे audit documentation या working papers check करने की जगह अगर audit completion memorandum भी देखा तो it is like a summary and it saves time. It assists the audit consideration of the significant matters. So it helps in or it assists the auditor's consideration of the significant matters. So this was SA 230. Now questions to be expected in exam. Number 1, factors influencing form, content and extent of audit documentation. हमने factors देखे थे जैसे कि size of the entity, nature of audit procedure performed, identified risk of material misstatement, significance of audit evidence obtained, need of audit documentation, audit methodology and tools used, and so on. Question number 2, case study based आ सकता है like access to working papers, to regulators and third party. Regulators के केस में तो दिया था कि 230 में दिया था कि एक additional purpose है. It enables the conduct of external inspection in accordance with applicable legal regulatory requirement. तो regulators को तो देंगे हम लोग. Third party का it is at the discretion of auditor
to make the extract or not. So there is no obligation to give access to the working papers to third party. There is no obligation. केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, एक दो बार एग्जाम में पूछा गया है एंड दिस इज वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन ऑफ इंस्टीट्यूट. उसके बाद एक्सेस टू वर्किंग पेपर्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी टू द होल्डिंग कंपनी ऑडिटर. इसमें क्या बोला है, ICAI ने गाइडलाइंस दिए थे एंड ऑल्सो एज पर SA 230 ऑडिट पेपर्स या जो वर्किंग पेपर्स है उस पर ऑडिटर की प्रॉपर्टी है वो, एंड इट इज़ at the auditor's discretion whether he wants to make the portion of or extract to the client or to the other auditor. But ICAI guidelines ये थी कि auditor can rely on the work of another auditor without having any right of access to the audit paper. So there is no right of access to the paper. No right of access on working paper of another auditor. तो ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है होल्डिंग सब्सिडरी. नंबर 4, प्रिंसिपल ऑडिटर्स राइट टू रिव्यू द वर्किंग पेपर ऑफ ब्रांच ऑडिटर. सेम थिंग. उसके बाद ऑडिट कंप्लीशन मेमोरेंडम पे क्वेश्चन आ सकता है, मेन पर्पस एंड एडिशनल पर्पसेस ऑफ SA 230 एंड सो ऑन. ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का डेफिनेशन तुमको लर्न होना चाहिए. व्हाट इज ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन? रिकॉर्ड ऑफ ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म्ड, ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड एंड द कंक्लूजन रीच्ड. इट इज़ अ रिकॉर्ड. सो आई होप यू अंडरस्टूड SA 230. इसमें से क्वेश्चन आया था अप्रैल 2018 के MTP में, MTP ऑफ अक्टूबर 2018 एंड ऑल्सो द क्वेश्चन वॉज आस्क्ड इन May 2018 एग्जाम. सो द क्वेश्चन इज बिन आस्क्ड क्वाइट फ्रिक्वेंटली. एक बार स्टैंडर्ड गो थ्रू कर लेना फिर से. I hope you understood. Thank you for watching the video, and yes, if you haven't subscribed my channel yet, please do subscribe.